जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, मैंने बोला था कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का संपन्न हुआ है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आपको फीफा से लेकर के अभी तक जो इसके घटनाक्रम रहे या जो सिलसिलेवार जो घटनाएं हुई, कैसा रहा क्या रहा, वो सारी जानकारी इसमें इस वीडियो में दूंगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में, मतलब वो चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे पीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम होगा जहाँ पर खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर ये आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। देखिएगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के बीच में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसको थोड़ा हाई रेजोल्यूशन उसमें देखिएगा, आप थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा तो आपको सही से दिखेगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि फ़ीफ़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है ये फ़ीफ़ा, ठीक है। फ़ीफ़ा क्यों बोलते हैं इसको, तो ये देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन करके है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये डी फुटबॉल एसोसिएशन क्यों, मतलब वो फ्रेंच उसमें बोला जाता है, इसलिए इसको फीफा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी, मतलब टॉप, जैसे फुटबॉल, जैसे क्रिकेट के लिए आईसीसी होती है, वैसे ये फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है। वर्ल्ड कप कराता है ये, ठीक है। एवरी 4 ईयर्स में कराता है ये, 4 साल में होता है। पिछला कब हुआ था, 2018 में हुआ था। अभी ये 2022 में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ पहली चीज़ हो गई, ठीक है, फीफा के बारे में। नेक्स्ट जो देखते हैं कि फीफा का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख में है, ठीक है। कहाँ पे है, ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पे है ये भैया, ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन है कब हुआ था, ये 1904 में स्थापित हुई थी। तो इसके बारे में बेसिक से जानकारी ले लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछ लेगा ये भी नहीं पता है, तो आप इसके बारे में कंप्लीट, मतलब होलिस्टिक अप्रोच लेकर के इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि कुछ भी प्रश्न आए तो आप इसको बता सकें, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट अभी हाल फिलहाल में, मतलब प्रेजेंट में कौन है, तो वो गियानी इन्फेंटिनो करके हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, अभी देखते हैं अब जो 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ पे हुआ है और क्या उसका शुभंकर रहा है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए, मैस्कट वगैरह। देखिए, ये जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, कतर में हुआ था ये। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, कतर, ठीक है। यही पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था, कतर। इसका मैस्कट क्या था, तो लाइव। लाइव एक अरबिक वर्ड है, ठीक है, उसका ये शुभंकर लाइव, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइव, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ये मैस्कट हो गया, ठीक। और इसका इवेंट कब से कब तक चला ये देख लीजिए, 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चला था। टोटल मैचेस 64। टोटल टीम्स, एक बार टीम्स पूछी गई थी यूपीपीसीएस में 2018, शायद 18 वाले में ही, 18 या 19 वाले में पूछा गया था इसमें कितनी टीम्स खेली गई थी फीफा वर्ल्ड कप में, तो कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ये याद रखिएगा। कितने मैच हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा, टोटल 64 मैचेस हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये जो स्टार्टिंग मैच हुआ था वो भी याद रखिएगा, इक्वाडोर और कतर के बीच में हुआ था पहला मैच, ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ ही ले, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुंची थी, 4 टीमें जो पहुंची थी उनका भी नाम याद रखिएगा। अर्जेंटीना, क्रोएशिया, ठीक है, जिसमें कि अर्जेंटीना विनर बन के फाइनल पहुंची और फाइनली जो है मैच जीता इसने, ठीक। फ्रांस और मोरक्को। मोरक्को याद होगा आपको, बहुत मोरक्को ने जब उसको हराया था, कौन सी किस टीम को हराया था मोरक्को ने, क्वार्टर में किसको हरा के सेमीफाइनल में पहुंची थी, बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। फ्रांस ने मोरक्को को हराया था और फ्रांस ने मोरक्को को हरा करके सेमी फाइनल में पहुंचे थे, जगह बनाई थी, ठीक है। ये डिफेंडर चैंपियन रहा है। 2018 का जो चैंपियनशिप होती, ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फ्रांस ही विनर रहा है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया। सेमीफाइनल ये दोनों के बीच में खेला गया, ठीक, अब बता दिया हमने सेमीफाइनल, ठीक है। फाइनल मैच दोनों के बीच में हुआ, ये याद रखिएगा। अब इसमें जो मेन चीज़ है, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो बताता हूँ मैं आपको, कि गोल्डन बूट इसमें किसको दिया गया, तो ये एम्बापे को दिया गया। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, 8 गोल टोटल किए हैं, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे, याद रखिएगा, 8 गोल इन्होंने किया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछ लेगा, गोल्डन बूट। गोल्डन ग्लव्स किसको दिए गए हैं, ये एमिलियन मार्टिन्जी करके हैं, ये अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं उनको दिया गया है। एमिलियानो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम ही पूछे जाएंगे, ये गोल्डन
बूट किसको मिला, गोल्डन ग्लव्स किसको मिला। गोल्डन बॉल ये लियोन मेसी को मिला, इन्होंने 7 गोल किए हैं, ठीक है। लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं खिलाड़ी, ठीक। क्रोएशिया विश्व 2022 का जो विश्व कप रहा उसमें तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो ये क्रोएशिया को प्राप्त हुआ। क्रोएशिया ने मोरक्को को हरा दिया था, ठीक है। जैसे 4 टीमें होती हैं सेमीफाइनल में, 2 फाइनल पहुंची तो 2 जो हार गई हैं उनके बीच होता है 3rd प्लेस के लिए, तो 3rd प्लेस में जो है क्रोएशिया ने मोरक्को को हरा दिया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अर्जेंटीना जो है इससे पहले 1986 में जीता था, यानी कि लगभग 36 वर्ष बाद जो है ये मैच इन्होंने मतलब ये ट्रॉफी अपने घर वापस ले गए और बहुत ही इनका भव्य स्वागत हुआ। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, इतनी भयंकर भीड़ हो गई थी कि इनका जो एक रोड शो हुआ था उसमें इनको मतलब एयरलिफ्ट कराना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई थी। लोग इनकी बस पर जो है फ्लाईओवर से कूद गए थे, ठीक है। और ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, तो इनको वहाँ से निकाल करके हेलीकॉप्टर से, हेप्टर से इनको फिर वहाँ से हटाया गया, निकाला गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन जो बॉल है, ये तीन जो पुरस्कार हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा गोल किसने किया था, तो एम्बापे ने 8 किया है, ठीक है। और लियोन मेसी दूसरे नंबर पर है, 7 गोल किया उन्होंने। मेन चीज़ें याद रखिएगा इसमें। और भी कुछ चीज़ें हैं, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है अगला जो 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, ये बहुत ज़रूरी है याद करना, ये बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। जो भी वनडे एग्जाम्स वगैरह है ना, एसएससी या जो भी ये एग्ज़ाम हुए उसमें सब में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। 2026 में विश्व कप कहाँ होगा, तो उसका आयोजन होगा यूएसए में, मैक्सिको में और आपका कनाडा में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका आगे क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। ये अभी जो आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, चाहे वो 2023 में जो भी परीक्षा हो उसमें आपको ये लगातार प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने आपको बता दिया इसमें। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ मैंने बताई है इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा प्रश्न। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि इसमें पुरस्कार राशि कितनी किसको क्या मिली, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड कप में जो पुरस्कार राशि थी वो थी लगभग $60 मिलियन, ठीक है, $60 मिलियन, ठीक है। यानी कि अगर आप इसकी रुपए में अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 496 करोड़ रुपए, ठीक है। बहुत हैवी अमाउंट है, ठीक। ये 496 करोड़। अब इसमें देख लेते हैं कि विनर को कितना मिला, जो अर्जेंटीना विनर रहा, तो विनर को कितनी राशि मिली, तो विनर को जो है आप 42 मिलियन, ठीक है, $42 मिलियन, ठीक। इतनी पुरस्कार राशि अर्जेंटीना को मिली, यानी कि लगभग अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे रुपए में तो लगभग 344 करोड़, बहुत हैवी अमाउंट है, 344 करोड़ रुपए, ठीक। ये याद रखिएगा, ठीक है, क्या पता पूछ ले। और रनर अप जो फ्रांस रहा है रनर अप, उसको कितने मिले, तो उसको 30 मिलियन मिले, ठीक है। कितने मिले, $30 मिलियन, ठीक। तो ये कितने हुए, ये लगभग अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 245 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको प्रदान करी, इसमें बताई ये सारी जानकारी। परीक्षा के लिहाज से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने इसमें सारा कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के जो भी वीडियोस मैं डालूं वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि छूट गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। इसमें बता दूंगा, इसमें कमेंट कर दूंगा मैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।